नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 7 के पाठ प्राणियों में पोषण को जानेंगे। बच्चों, हम हर रोज बहुत कुछ खाते हैं, तो वो खाना हमारे शरीर में कहाँ जाता है? चलो आज हम भोजन की यात्रा को पेटू पिंकी तथा ज्ञानी बुद्धिमान डॉक्टर डाइजेस्टो के मजेदार संवाद द्वारा जानेंगे। नमस्ते डॉक्टर डाइजेस्टो, मैंने अभी अभी बहुत स्वादिष्ट सेब खाया और देखो ना, अब मेरे बचे हुए सेब को चींटियां खा रही है। हेलो पिंकी, लगता है सेब बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए चींटियां भी उस पर भोजन के लिए चिपकी है। लेकिन तुम्हारे सेब खाने और चींटियों के खाने के तरीके में बहुत फर्क है। हाँ डॉक्टर डाइजेस्टो, ये बहुत मज़ेदार है। आप मुझे भोजन खाने के और तरीके भी बताइए। बिल्कुल पिंकी, हर जीव के भोजन को ग्रहण करने का तरीका अलग होता है। इसे भोजन का अंतर्ग्रहण या इंजेशन कहते हैं। कोई भोजन चबाकर, कोई चूसकर, कोई निगलकर, तो कोई चाटकर खाता है। जैसे गाय चबाती है, मधुमक्खी व हमिंग बर्ड फूलों से मकरंद चूसते हैं, मच्छर भी खून चूसता है, सांप निगलता है और बिल्ली चाट चाट कर दूध पीती है। वाह, भोजन के अंतर्ग्रहण के तरीके तो बहुत अद्भुत हैं। डॉक्टर डाइजेस्टो, भोजन खाने के बाद उसका क्या होता है? पिंकी, हमारा भोजन हमारे शरीर में एक लंबी यात्रा तय करता है। भोजन को लेने के उपरांत बहुत सारे अंग मिलकर इस भोजन को तोड़ते तथा अवशोषित करते हैं। भोजन के जटिल घटकों का सरल घटकों में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। हमारा भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुंह से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। इस नली के सभी भाग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र, इसके कौन कौन से भाग हैं तथा इसमें भोजन का क्या होता है? चलो मैं तुम्हें मानव में भोजन की संपूर्ण यात्रा बताता हूँ। सबसे पहले खाना जाता है मुंह में, जहाँ दांत उसे बारीक पीसते हैं, चबाते हैं और फिर लार उसे नरम बनाती है। यहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुंह में उपस्थित लार स्टार्च को शुगर में बदलती है। अब भोजन ग्रास नली या फूड पाइप से फिसलता हुआ आमाशय या स्टमक में पहुंच जाता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें भोजन को जीवाणु मुक्त करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों के साथ गूंथा जाता है। यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। अब हमारा भोजन पहुँचता है छोटी आंत में। यह पाचन का सबसे व्यस्त अंग है। यह लगभग 6 से 7.5 मीटर लंबी होती है, अर्थात अगर इसे खोलकर बिछाया जाए तो यह टेनिस कोर्ट के बराबर जगह घेर सकती है। इसकी मोटाई कम होने के कारण ही संभवतः इसका नाम छोटी आंत पड़ा होगा। यह यकृत से पित्तरस जो पित्ताशय में संचित होता है,
तथा अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस लेकर संपूर्ण भोजन का पाचन कर देती है। छोटी आंत से पचकर भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जहां पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर रक्त में चला जाता है। यहाँ पर दीर्घ रोग होते हैं जो भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। अब अवशोषित भोजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो भोजन अवशोषित नहीं हो पाता वह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वाह, हमारा पाचन तंत्र तो बिल्कुल मशीन जैसा है, जहाँ पर सभी अंगों का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। पर डॉक्टर डाइजेस्टो, गाय तो घास खाती है जो बहुत सख्त होती है, वो इसे कैसे पचाती होगी? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने पिंकी। घास खाने वाले जानवरों का पाचन तंत्र थोड़ा खास होता है। उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन, बकरी आदि। ये जानवर पहले जल्दी जल्दी अपना खाना अर्थात घास को निगल लेते हैं, फिर आमाशय के एक भाग रुमेन में इकट्ठा करते हैं। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। ये जीव इस अधपचे भोजन को मुख में लेकर के पुनः चबाते हैं, जिसे जुगाली करना कहते हैं। घास खाने वाले इन शाकाहारी जीवों की आहार नाल ज्यादा लंबी होती है, जो सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से सेलुलोज का पाचन करती है। वाह, कितना रोचक और विशिष्ट है ये पाचन तंत्र। हाँ पिंकी, यह बहुत विशिष्ट है। इसका आधारभूत प्रक्रम सभी के लिए समान होते हुए भी यह अत्यंत विशिष्ट है। अमीबा जैसे एकोशिकीय जीव पादाब अर्थात झूठे पैर से भोजन को घेरता है, फिर इस भोजन को अपनी खाद्य रिक्तिका में बंद करके इसे पचा लेता है। वाह डॉक्टर डाइजेस्टो, इतना छोटा जीव और इतनी खास प्रक्रिया। अब मैं समझ गई कि हर जीव का पाचन तंत्र उसके शरीर एवं भोजन के हिसाब से होता है। बिल्कुल पिंकी, प्रकृति में हर जीव विशेष है और उसके पाचन का तरीका भी अनोखा है ना हमारा पाचन तंत्र एक कमाल की मशीन, जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा निष्कासन भी होता है।